आइए भारतीय संतों की श्रेष्ठ कथाएं सुनते हैं। सबसे पहले जगतगुरु शंकराचार्य। केरल के मालाबार जिले का कालड़ी गांव के पास से बहती पेरियार नदी। नदी के किनारे चंद्रमौलीश्वर का मंदिर में आसन लगाकर प्रतिदिन की भांति बैठे हैं पंडित शिवगुरु और उनकी पत्नी विशिष्टा। उनके मुख से उच्चरित ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की स्वर लहरी वायुमंडल में गूंज रही है। हृदय स्थल में आशुतोष शिव विराजमान है। आंखें बंद हैं, भीतर की आंखें अंतस्थल में स्थित अपने आराध्य देव शिव पर गड़ी हैं। तभी आकाशवाणी होती है, वत्स, मैं शिव हूं। तुम दोनों की भक्ति से प्रसन्न हो, मांगो जो चाहिए, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। पति पत्नी ने आंखें खोली। सामने साक्षात भगवान शिव को पाकर दोनों भाव विभोर हो गए। साष्टांग प्रणाम किया, बोले, हमें एक सर्वज्ञ दीर्घायु पुत्र चाहिए प्रभु। भगवान शिव बोले, दोनों बातें नहीं हो सकती। तुम्हारा पुत्र या तो सर्वज्ञ होगा या दीर्घायु। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हमें सर्वज्ञ पुत्र चाहिए प्रभु, जो हमारे वंश को उज्जवल करे। तथास्तु, मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। वैशाख शुक्ल तृतीया सन 686 ईस्वी के दिन शिवगुरु के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसे भगवान शिव का प्रसाद मानकर नाम रखा शंकर। जब बालक केवल 4 वर्ष का था, तभी पिता शिवगुरु का देहांत हो गया। 5 वर्ष की अवस्था में मां ने उसका उपनयन संस्कार कर दिया और पाठशाला में अध्ययन के लिए भेज दिया। 5 वर्ष के बालक की मेधा शक्ति देखकर पाठशाला के गुरु चकित रह गए। बालक अपना पाठ तो याद कर ही लेता था, जो कुछ बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता था वह भी तुरंत सीख लेता था। गुरुगृह में अध्ययन करते हुए बटुकों को भिक्षा के लिए जाना पड़ता था। एक दिन शंकर भिक्षा मांगते हुए एक ऐसे घर में गया जहां अकेली बुढ़िया रहती थी। उसने शंकर की झोली में एक आंवला डालते हुए कहा, बेटा आज यही ले जाओ। घर में एक दाना भी नहीं है, भूखा ही रहना पड़ेगा। सुनकर शंकर को बहुत दुख हुआ। वह वहीं बैठ गया और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने लगा। पाठ पूरा कर जब जाने लगा तो उसने बुढ़िया को कहा, मां, आपको जल्दी ही धन की प्राप्ति होगी। दूसरे दिन जब बुढ़िया सोकर उठी तो उसने देखा कि आंगन में चारों तरफ सोने के आंवले बिखरे पड़े हैं। 16 वर्ष तक की संपूर्ण शिक्षा शंकर ने 7 वर्ष की आयु में ही पूर्ण कर ली थी। वह गुरुगृह से अपने घर आ गया। शंकर की मां विशिष्टा देवी नित्य प्रति नदी में स्नान कर अपने कुल देवता केशव के मंदिर में पूजा पाठ करने जाती थी। गर्मी के दिन थे। एक दिन काफी देर तक मंदिर में पूजा पाठ करते करते घर नहीं लौटी। शंकर को मां की चिंता हुई। वह उसे ढूंढने निकल पड़ा। देखा वह मार्ग में अचेत पड़ी है। मां की हालत देखकर उसे बड़ा क्लेश हुआ। वह मां को सहारा देकर घर ले आया और परमात्मा से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, नदी को मेरे घर के पास ही ले आओ। तुम्हारे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मां को इतना कष्ट हो। करुणा करो प्रभु, करुणा करो। यद्यपि यह मांग बड़ी असंभव सी लगती थी, किंतु शंकर रोज ही भगवान से प्रार्थना करने लगा और गर्मियों के बाद जब वर्षा ऋतु आई तो सारे गांव के लोगों ने आश्चर्य से देखा कि पहली ही बारिश से आई बाढ़ के कारण नदी की धारा अपने पुराने स्थान से खिसक कर शंकर के घर के पास से बहने लगी। जरा अपने पुत्र की जन्म कुंडली दिखाएं। घर में अचानक आए 4 ब्राह्मणों ने विशिष्टा देवी को कहा। जन्म कुंडली देखकर वे काफी गंभीर हो गए। मां को शंका हुई। उसके भविष्य के बारे में विशिष्टा देवी ने बार बार पूछा तो पंडितों ने संकोच सहित बताया।
शंकर की 28 तथा 32 वर्ष की उम्र में मार्केश योग है। मां कुछ देर चुप रही, फिर हिम्मत कर बोली, शंकर के रहते मेरी मृत्यु हो जाएगी ना? हाँ, यह निश्चित है कि शंकर के रहते आपकी मृत्यु हो जाएगी, पंडितों ने उत्तर दिया। ये सारी बातें शंकर के सामने ही हो रही थी। उसने सोचा, इस अल्प आयु में ही मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है। मौका देखकर उसने कहा, मां, मेरी इच्छा संन्यास लेने की हो रही है, कृपया मुझे इसकी अनुमति दें। यह सुनकर मां एकदम सख्त हो गई। उसने कहा, कान खोलकर सुन ले, अपने जीते जी मैं तुझे सन्यासी नहीं होने दूंगी। मेरे मरने के बाद जो मर्जी करना। शंकर चुप हो गया। वह समझ गया कि साधारण रूप से मां से अनुमति मिलना बहुत कठिन है। एक दिन प्रातःकाल शंकर अपनी मां के साथ नदी में स्नान करने गया। माता स्नान कर बाहर आ गई, शंकर नहाता रहा। अचानक उसका पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया और उसे नदी के भीतर खींचने लगा। शंकर चिल्लाया, बचाओ बचाओ, मगर मुझे खींच लिए जा रहा है। इधर उधर से लोग भागे। उन्होंने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की, किंतु मगर उसे गहरे जल में खींचे ही जा रहा था। शंकर को प्राणांत कष्ट हो रहा था। वह बार बार चिल्ला रहा था, किंतु कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसने होश संभाला और मां से कातरवाणी में कहा, मां, मेरा अंतिम काल निकट है। संन्यास के बिना आदमी की मुक्ति नहीं होती। कृपया मुझे अब भी अनुमति दे दें। मैं भगवान का स्मरण कर मन में ही संन्यास ग्रहण कर संकल्प ले लूंगा और प्राण त्याग दूंगा। इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। मां ने देखा शंकर के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वह रोते हुए बोली, अच्छा बेटा, मैं तुम्हें सन्यासी होने की अनुमति देती हूं। तू अपनी इच्छा अनुसार संन्यास ले ले। इतना कहकर वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। शंकर ने अपने मन में इष्ट देवता के चरणों में आत्मनिवेदन कर संन्यास ग्रहण किया। नदी के किनारे कुछ मल्लाह मछली पकड़ रहे थे। उन्होंने तुरंत जाल फेंका। मगर जाल में फंस गया और उसने शंकर को छोड़ दिया। पुत्र को छूटा देखकर मां के प्राण लौट आए। घर में आकर शंकर ने विधिवत संन्यास लिया। काषाय वस्त्र, कौपीन, दंड कमंडलु और होम कर्म का प्रबंध किया। सर्वशास्त्रवेत्ता शंकर ने यथाविधि अग्नि स्थापना की और बिना किसी अन्य सन्यासी की सहायता के स्वयं ही संन्यास ले लिया। उसने रोती मां को आश्वासन दिया कि वह अपने अंतिम समय में जब भी मुझे याद करेगी मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। 8 वर्ष का बालक काषाय वस्त्र धारण कर हाथ में कमंडलू लिए जब गांव से बाहर चला तो गांव के आबल वृद्ध उसकी आंखों में आंसू थे। मां तो अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी। ग्राम सीमा को पार कर शंकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ चले। गुरु के मुख से उन्होंने केवल यह सुन रखा था कि स्वयं भगवान पतंजलि नर्मदा नदी के किनारे एक गुफा में सहस्त्र वर्षों में समाधिस्थ हैं। वे आजकल गौड़पाद के प्रधान शिष्य गोविंद पाद नाम से विख्यात हैं। गुरुमुख से महायोगी तत्वज्ञ एवं अद्वैत विद्या में दृढ़ प्रतिज्ञ गोविंद पाद की कथा सुनकर शंकर ने मन ही मन उन्हें गुरु रूप में वर्ण कर लिया। किंतु नर्मदा कहाँ है, उन्हें कुछ भी पता नहीं था। बस वे उत्तर दिशा की ओर चले जा रहे थे। एक 8 साल का बालक मुंडित मस्तक, गौरिक चीरवास, दंड कमंडलधारी, सांसारिक सुखों से वितराग हो मां के स्नेहांचल का परित्याग कर तत्व ज्ञान की प्राप्ति करने जाने देखकर सभी नर नारी अवाक रह जाते। स्नेहमयी माताओं की आंखों में जल भर आता। शंकर कितने ही गांव, जनपद, नगर, प्रांत, वन, नदी, नाले पार करते हुए गहन वन से घिरी गुफाओं और हिंसक पशुओं से बचते हुए दिन पर दिन अज्ञात पथ पर बढ़ते जा रहे थे। पूछते पूछते हुए निरंतर 2 महीने तक चलते रहे। अंततः हुए नर्मदा किनारे ओंकारनाथ में पहुंचे। यही महायोगी गोविंद पाद एक गुफा में ध्यानस्थ है। यह सुनकर उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वहां अनेक सन्यासी थे जो जाने कब से गोविंद पाद के दर्शनों और उनके आशीर्वाद की लालसा में बूढ़े हो गए थे। शंकर ने एक वृद्ध सन्यासी से पूछा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूं? हाँ, कर सकते हो, किंतु उस गुफा में बहुत अंधेरा है, अतः तुम एक जलता दीपक ले जाओ। शंकर ने प्रज्वलित दीप से गुफा में प्रवेश किया। कुछ आगे जाकर देखा एक अति दीर्घकाय कंकाल मात्र अवशेष लंबित जटाजूटधारी यति पद्मासन में ध्यानस्थ बैठे हैं। कंकाल मात्र होने पर भी उनकी देह ज्योतिर्मयी थी। शंकर का मन एक
अनिर्वचनीय आनंद से भर गया और थोड़ी ही देर में उनके मुख से स्तुति फूट गई। एक संतुलित स्वर्गान की ध्वनि से गुफा मुखरित हो उठी। बाकी सन्यासी भी गुफा में आकर इकट्ठे हो गए। स्वर्गान चलता रहा। सबने विस्मय विमुग्ध होकर देखा कि गोविंद पाद की निश्चल निस्पंद देह धीरे धीरे कंपित होने लगी। प्राणों का स्पंदन स्पष्ट आभासित हुआ। थोड़ी ही देर में उन्होंने एक दीर्घ निश्वास छोड़कर अपने नेत्र खोले। कुछ सन्यासी योगीराज के अंग प्रत्यंगों को सुचालित करने और उनको मनोभूमि पर लाने के लिए यौगिक क्रियाओं में जुट गए। वे सहारा देकर उन्हें गुफा से बाहर लाए। सहस्र वर्षों की समाधि एक बाल सन्यासी ने तुड़वा दी है। यह समाचार दूर दूर तक फैल गया और आसपास के नर नारियों का वहां मेला सा लग गया। गोविंद पाद ने शंकर के स्नेहपूर्ण शब्दों में कहा, आओ शंकर, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में अब तक देह धारण किए हुए था। मैं तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार करता हूं। अब तुम मुझसे आवश्यक शिक्षा ग्रहण कर मुझे मुक्त करो। उन्होंने शंकर को हठ योग, राजयोग की शिक्षा दे डाली। उन्होंने प्रायः सभी सिद्धियां शंकर की झोली में डाल दी, जिनमें दूर श्रवण, दूरदर्शन, सूक्ष्म देह से आकाश मार्ग में गमन, दूसरी देह में प्रवेश, इच्छा मृत्यु, अनिमा, लघिमा आदि सभी थी। यह सब पाकर शंकर का मन दिव्यानुभूति से भर गया। उनकी देह में ब्रह्म ज्योति प्रस्फुटित हो उठी। उनके मुख मंडल पर अनुपम लावण्य और स्वर्ग की खास झलकने लगा। 3 वर्ष में शंकर की साधना और शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी। गुरुवर ने पूछा, वत्स, क्या अभी कोई जिज्ञासा बची है? शंकर ने विनित ही उत्तर दिया, नहीं भगवान, कोई जिज्ञासा नहीं बची। आपने मुझे पूर्ण मनोरथ कर दिया। अब मेरे लिए न कुछ ज्ञातव्य है और न कुछ प्राप्तव्य। गुरुजी बोले, जब मेरा कार्य समाप्त हो गया, तुम शंकर भगवान के ही अंश हो। सारे जगत में अद्वैत ब्रह्म विद्या का प्रसार करो। व्यासकृत ब्रह्म सूत्र पर भाष्य रचना करो। अद्वैत वेदांत को उच्च शिखर पर प्रतिष्ठित करो। अब तुम ज्ञान की नगरी काशी में चले जाओ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। यह कहकर गोविंद पाद ने समाधि योग से अपना देह त्याग कर दिया। थोड़े दिन के बाद ही गुरु के आदेशानुसार शंकर वाराणसी, जो अब काशी, चले गए। वहां मणिकर्णिका के निकट एक निर्जन स्थान देखकर उन्होंने अपनी कुटिया बनाई। उस काल में काशी में शैव, पाशुपत, सांख्य, पातंजल, शौर, गणपत्य, जैन, बौद्ध आदि मतों को मानने वाले विद्वानों का गढ़ था। शंकर की विद्वता एवं वाक्पटुता देखकर धीरे धीरे सभी मतों के विद्वान उनके निवास पर आने लगे। उनका निवास एक पवित्र तीर्थ क्षेत्र बन गया। चोल देश का सनंदन नामक एक ब्राह्मण युवक तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए काशी में आया था। शंकर की अलौकिक शक्ति एवं असामान्य प्रतिभा की चर्चा सुनकर वह उनके पास आया, उनसे प्रभावित हुआ और प्रार्थना कर उनको गुरु रूप में अपनाया। इस तरह सनंदन शंकर का प्रथम शिष्य हुआ। वह नृसिंह भगवान को अपना आराध्य देव मानता था। उनसे उसने अभय रहने का वरदान मांग रखा था। शंकर अद्वैत मत का प्रचार करते थे। ब्रह्म सत्य है एवं जगत मिथ्या। जीव ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। सर्व खल्विदम ब्रह्म ही उनका महावाक्य था। किंतु अभी तक भी यह पूर्ण रूप में उनके व्यवहार में नहीं उतरा था। अभी तक भी सब प्राणियों में ब्रह्म अनुभूति एवं सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि विकसित नहीं हुई थी। इसके लिए भगवान शंकर ने एक अद्भुत लीला रची। एक दिन शंकर अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान को जा रहे थे। उन्होंने देखा कि सामने से एक भीषण काय चांडाल बड़े बड़े 4 कुत्तों को जंजीर में बांधकर बड़ी उच्छृंखलता से चला आ रहा था। उन्होंने उसे संबोधन कर कहा, ओ चांडाल, तुम अपने कुत्तों को लेकर एक तरफ खड़े हो जाओ, जरा हमें निकल जाने दो। चांडाल ने इनकी परवाह नहीं की और वह अपनी मस्ती में चलता रहा। अरे रुको और रोको अपने कुत्तों को। चांडाल ने एक विकट अट्टहास किया और संस्कृत भाषा में श्लोक का उच्चारण किया। तुम किसे हट जाने को कह रहे हो, आत्मा को या देह को? आत्मा तो सर्वव्यापी, निष्क्रिय और सतत शुद्ध स्वभाव है, और यदि देह को हटने को कह रहे हो तो देह तो एक जड़ पदार्थ है। भला वह कैसे हट सकती है? और तुम्हारी देह से मेरी देह किस अंश में भिन्न है? क्या ब्राह्मण और चांडाल में कोई भेद है? गंगा जल में प्रतिबिंबित सूर्य और सूरा में प्रतिबिंबित सूर्य में कोई भेद है? क्या यही तुम्हारी ब्रह्म ज्ञान है?
चांडाल के मुंह से इन ज्ञान गर्वित वचनों को सुनकर शंकर विस्मित और लज्जित हो गए। वे समझ गए कि साक्षात भगवान शंकर ही मेरी आंखें खोलने के लिए आए थे। उन्होंने वही हाथ जोड़कर आंख बंद कर भगवान महादेव की स्तुति प्रारंभ कर दी। जब आंख खोली तो ना वहां चांडाल था और ना ही कुत्ते। 12 वर्षीय बालक शंकर दुर्गम तीर्थ बद्रिकाश्रम की ओर बढ़ता चला जा रहा था। हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश पहुंचे। यहां पता चला कि यज्ञेश्वर विष्णु के मंदिर से विष्णु जी का विग्रह चीनी आतताइयों के भय से गंगा नदी में कहीं छिपा दिया गया था। अब पता नहीं वह कहां है। शंकर ने आंख बंद कर ध्यान लगाया और बता दिया कि मूर्ति कहां है। मूर्ति को स्थानीय निवासियों की सहायता से निकालकर पुनः मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। उनकी पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई। वहां से चलकर सशिष्य हुए ज्योतिर्धाम पहुंचे। उनका आगमन सुनते ही वहां के साधु संन्यासियों की भीड़ लग गई। वे सबको सामने बिठा ब्रह्मोपदेश देने लगे। सभी जिज्ञासुओं को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाते थे। स्वयं आचार्य शंकर रचित दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में इसका एक सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया। चित्रम बट्टतोरुलुम वृद्धा शिष्या गुरु युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशय। अर्थात बड़ी अद्भुत बात यह है कि वट वृक्ष के नीचे बैठे शिष्य तो वृद्ध हैं किंतु गुरु युवा है। गुरु की मौन उपस्थिति के द्वारा ही शिष्यों के सभी संशय छिन्न हो रहे हैं। धीरे धीरे शंकर 10,244 फुट की ऊंचाई पर स्थित बद्रिकाश्रम पहुंचे। वहीं व्यास तीर्थ है। यहाँ कुछ दिन गहन ध्यान में मग्न रहे। फिर यहीं पर उन्होंने भगवान व्यासदेव का ध्यान कर ब्रह्म सूत्र के भाष्य की रचना की। कहते हैं यहाँ वेद व्यास जी छद्म वेश में रहते हैं। उन्होंने शंकराचार्य को सलाह दी कि आप भारत के प्रसिद्ध विद्वान कुमारिल भट्ट से मिले। वे इन दिनों प्रयाग में हैं और वैदिक धर्म के एकमात्र विद्वान हैं। शंकराचार्य प्रयाग पहुंचे। वहां पता चला कि कुमारिल भट्ट गुरुवध अपराध के कारण आज तुषानल में प्रवेश करने जा रहे हैं। भागकर शंकराचार्य कुमारिल भट्ट के पास पहुंचे और विनम्रता पूर्वक उनसे कहा, मैंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। मेरी इच्छा है कि आप इस पर एक वर्तिका रचना कर दें तो मेरी कीर्ति निर्दोष प्रमाणित हो जाएगी। कहाँ है वह ग्रंथ? लाओ मुझे दिखाओ। एक शिष्य ने ग्रंथ उनके हाथों में रख दिया। कुमारिल भट्ट ने उसके पन्ने पलटे। कहा, आपके विचारों से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि किंतु अब मेरे पास समय नहीं है। तुम मेरे एक शिष्य मंडन मिश्र के पास चले जाओ। वह मेरे समान विद्वान है। तुम उसे शास्त्रार्थ में परास्त कर दोगे तो वह इस पर वर्तिका लिख देगा और आपकी कीर्ति अमर हो जाएगी। ये मंडन मिश्र कौन है और कहां मिलेंगे? आचार्य ने पूछा। भट्ट ने उत्तर दिया, ये महिष्मती नगर में रहते हैं। एक धनी गृहस्थ परिवार से हैं। परम विद्वान हैं। उनसे शास्त्रार्थ करो। उनकी पत्नी सरस्वती देवी, जिनका दूसरा नाम उभय भारती है, परम ज्ञानी एवं विदुषी हैं। वे तुम दोनों की मध्यस्थता करेंगी और कुमारिल भट्ट प्रज्वलित अग्नि में समा गए। शंकराचार्य महिष्मती आए। पता चला कि मंडन मिश्र पितृ श्राद्ध में व्यस्त हैं और आज उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। शंकराचार्य आकाश मार्ग से वहीं पहुंच गए जहां मंडन मिश्र पितृ श्राद्ध कर रहे थे। पहले तो मंडन मिश्र बहुत नाराज हुए। फिर ध्यान आया कि इस तरह तो कोई योगी ही आ सकता है। शंकराचार्य ने अपने आने का कारण बताया। मंडन मिश्र ने कहा, आपका साहस देखकर मैं विस्मित हूं। इस समय मैं श्राद्ध कर्म में व्यस्त हूं। आप मेरी अतिथिशाला में विश्राम करें। हम कल बातचीत करेंगे। शंकराचार्य उनकी अतिथिशाला की बजाय अपनी शिष्य मंडली के साथ एक वृक्ष के नीचे रुके। अगले दिन दोनों दिग्गजों ने शास्त्रार्थ शुरू कर दिया और यह 18 दिनों तक चला। अंतर में मंडन मिश्र ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। यह देखकर पत्नी सरस्वती देवी घबराई कि अब उनके पति को सन्यासी बनना पड़ेगा और आचार्य का शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ेगा। तो तुरंत बोले, आचार्य जी, मेरे पति पराजित हुए हैं किंतु मैं इनकी अर्धांगिनी हूं। जब तक आप मुझे भी पराजित नहीं करेंगे आपकी आधी जीत मानी जाएगी। यह सुनकर आचार्य पहले तो चौंके, फिर बोले, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी इच्छा हो मां। अब आप प्रश्न कीजिए। सरस्वती देवी ने पूछा, यतिवर, काम के कितने लक्षण होते हैं? इसकी कितनी कलाएं हैं? आपको पता है मां कि मैं एक सन्यासी हूं।
भला काम के विषय में मैं कैसे कुछ कह सकता हूं? क्यों नहीं कह सकते यतिवर? काम शास्त्र भी एक शास्त्र है। यदि आप सर्वज्ञ हैं तो आपको काम के विषय में भी ज्ञान होना चाहिए। आचार्य चिंतित हो उठे। सभा में उपस्थित पंडितगण मुस्कुरा दिए। फिर आचार्य गंभीर होकर बोले, ठीक है मां, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, किंतु 1 महीने के पश्चात। मुझे नियमानुसार 1 महीने का समय दीजिए। मुझे स्वीकार है, सरस्वती देवी ने कहा और सभा विसर्जित हुई। आचार्य अपने शिष्यों के साथ नगर से बाहर जंगल की ओर चल पड़े। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग एक शव को लेकर शमशान भूमि जा रहे हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम सब शीघ्र आसपास किसी गुफा की खोज करो जहां हम कुछ दिन सुरक्षित रह सकें। थोड़ी देर में गुफा खोज ली गई। आचार्य बोले, मैं योग बल से चोला बदल रहा हूं। तुम लोग सावधानी से मेरे शरीर की रक्षा करना और मेरे लिए चिंतित नहीं होना। वह शव अमरूक नामक राजा का था। अचानक शव में हलचल हुई और वह जी उठा। लोग प्रसन्न हो नाचते गाते अपने राजा को महल में ले आए। 1 महीने बाद राजा पुनः मर गया और शंकराचार्य अपने शरीर में वापस आ गए। उन्होंने मंडन मिश्र की पत्नी को एक ग्रंथ सौंपते हुए कहा, मां, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकता। आप अपने प्रश्न का उत्तर इस ग्रंथ में पढ़ लें। मां सरस्वती देवी ने पढ़कर अपनी पराजय स्वीकार की। उसने कहा, पति के संन्यास लेने पर पत्नी विधवा मानी जाती है। मेरा कार्य पूरा हुआ, अब मैं जाती हूं। इतना कहकर उसने योग बल से अपने शरीर को भस्म कर दिया। मंडन मिश्र आचार्य के शिष्य हुए। आचार्य महिष्मती से पंचवटी, पंढरपुर, श्रीशैल, पैठन आदि तीर्थों का दर्शन करते हुए श्रीवेली ब्राह्मणों के गांव में आए। यहाँ के विद्वान ब्राह्मणों ने आश्चर्य से आचार्य की गरिमामयी शिष्य मंडली को देखा, जिसमें भारत प्रसिद्ध विद्वान पद्मपाद, सुरेश्वर, मंडन मिश्र और सनंदन आदि थे। उपदेश के समय प्रभाकर शास्त्री नामक एक ब्राह्मण आचार्य के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, जिस प्रकार आपने मौनाम्बिक के मृत पुत्र को जीवित किया है, ऐसे ही मेरे उस गूंगे बहरे पुत्र को भी ठीक कर दें। यह एकदम जड़ भरत है। आशुतोष शंकर दयाद्र हो उठे। उन्होंने बालक को अपने पास बिठाया और बोले, वत्स, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? कहां से आए हो? कहां जाओगे? बोलो। बालक एकाएक शुद्ध संस्कृत में अपना आत्मरूप परिचय देते हुए त्रयोदश श्लोक में हस्तमालक स्तोत्र का पाठ करने लगा। पिता के साथ सभी उपस्थित दर्शक स्तब्ध रह गए। आचार्य ने अपने शिष्य से कहा, पद्मपाद, यह हस्तमालक स्तोत्र था। इसका सम्यक ज्ञान होने पर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। तुम भी इसका अभ्यास करो। अब आचार्य ने बालक के पिता प्रभाकर से कहा, यह बालक आपके काम का नहीं है। इसमें एक सिद्ध पुरुष की आत्मा है। आप इसे मुझे दान में दे दें। यह कैसे हो सकता है महाराज? हो सकता है। आप जरा उस घटना को याद करें जब यह 2 वर्ष का था। आप लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। आपने यमुना किनारे इसे एक साधु के पास बिठाकर कहा कि इसका ख्याल रखें, हम स्नान करने जा रहे हैं। जब वापस आए तो बच्चा जल में डूबकर मर चुका था, क्योंकि वह साधु तब गहरे ध्यान की अवस्था में था। आपका कातर रुदन सुनकर साधु का ध्यान भंग हुआ। उसने सारा मामला समझ लिया और अपने को दोषी माना। उसने योग बल से अपनी आत्मा को आपके पुत्र के मृत शरीर में प्रवेश करवा दिया। बालक जी उठा और साधु मर चुका था। घटना सुनकर दोनों पति पत्नी आश्चर्य से भर गए। उन्होंने अपनी ममता का त्याग कर बालक को आचार्य के सुपुर्द कर दिया। आचार्य अपने शिष्य मंडली के साथ श्रृंगेरी आए। ऋषि श्रृंग के नाम पर इस पर्वत का नामकरण हुआ था। विचार हुआ कि इस सुंदर पर्वत पर मठ बनाकर साधना की जाए और यही निवास भी किया जाए। विचार सुकृत हुआ और थोड़े दिनों में ही सभी शिष्यों ने अपने लिए एक एक पर्णकुटी बना ली। वहां रहकर आचार्य ने अनेक ग्रंथों की रचना की। एक दिन शिष्यों को उपदेश देते हुए आचार्य ने अपनी जीभ पर मातृ दुग्ध का आस्वाद अनुभव किया। पाठ बंद कर आचार्य बोले, वत्स, मेरी माँ का अंतिम काल आ गया है। वे मुझे याद कर रही हैं। मैंने उन्हें वचन दिया था कि मैं जहां भी होऊंगा तुम्हारे अंतिम काल में अवश्य आ जाऊंगा। अतः मैं उनके पास आकाश मार्ग से जा रहा हूं। तुम लोग भूमि मार्ग से जाओ। घर पहुंचकर उन्होंने बीमार मां के चरणों को प्रणाम किया। मां पुत्र को देखकर गदगद हो गई। आ गया बेटा, तुम्हारा खिला हुआ फूल सा चेहरा बता रहा है कि
कि तुमने जिस उद्देश्य के लिए संन्यास लिया था वह पूरा हो गया है। मैं तुम्हारा मुंह देखने के लिए ही जीवित थी। अब मुझे भी मेरे इष्ट के दर्शन करा दो। शंकराचार्य ध्यानस्थ हो गए। थोड़ी देर पश्चात ही माँ ने देखा कि उनके सामने साक्षात भगवान शिव खड़े हैं। उन्होंने माँ को आशीर्वाद दिया और गायब हो गए। फिर शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। उन्हें देखते देखते माँ आत्म विभोर हो गई और उन्होंने अपना चोला त्याग दिया। आचार्य ने घर के आंगन में ही माँ का दाह संस्कार किया। कालड़ी में कुछ दिन निवास करने के बाद आचार्य अद्वैतवाद के प्रचार के लिए केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कलिंग, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल होते हुए असम राज्य में प्रवेश किया। इस प्रदेश में शाक्त तांत्रिकों का बहुत अधिक प्रभाव था। आचार्य ने सभी पंडितों, तार्किकों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। उनका प्रभाव बढ़ने लगा। इससे स्थानीय तांत्रिक बहुत क्षुब्ध हुए। एक तांत्रिक अभिनव गुप्त तो इतना नाराज हुआ कि उसने बदला लेने के लिए आचार्य पर अभिचार क्रिया किया। कुछ दिनों में ही आचार्य भगंदर रोग से पीड़ित हो गए। सभी शिष्य चिंतित हो गए। पद्मपाद ने अपने इष्ट नृसिंह देव की स्तुति की। नृसिंह देव ने आकर कहा, इसकी जानकारी देव वैद्य अश्विनी कुमार ही दे सकते हैं। पद्मपाद ने अश्विनी कुमारों की स्तुति की। अश्विनी कुमारों ने स्वप्न में आकर उसे बता दिया कि आचार्य के ऊपर अभिचार क्रिया की गई है, अतः प्रति अभिचार करना पड़ेगा। आचार्य के मना करने पर भी पद्मपाद ने प्रत्याभिचार किया। 3 दिन बाद अभिनव गुप्त को भगंदर रोग हो गया और आचार्य स्वस्थ हो गए। असम के बाद आचार्य अपने शिष्यों के साथ गौड़ देश गए। एक दिन वे अकेले बैठे थे कि उनकी दृष्टि एक ऐसे स्थान पर पड़ी जहां से तेज प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा था। उस प्रकाश के भीतर से एक योगी का आविर्भाव हुआ। मुंडित मस्तक, गले में रुद्राक्ष की माला, गौरिक वस्त्र, उनकी देह से अपूर्व ज्योति प्रकट हो रही थी। आचार्य ने ध्यान लगाकर जान लिया कि वे कोई और नहीं बल्कि उनके दीक्षा गुरु गोविंद पाद के गुरु यानी मेरे दादा गुरु भगवान गौड़ पादाचार्य ही हैं। आचार्य उठकर दौड़ पड़े और दादा गुरु के चरणों में गिर गए। प्रसन्न होकर और हाथ जोड़कर बोले, आपके आशीर्वाद से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है। आप इसी तरह मुझ पर अपनी कृपा की वर्षा करते रहें। कुछ देर मौन रहने के पश्चात दादा गुरु ने कहा, मैं तुम्हारे कार्य से बहुत संतुष्ट हूं। अब तुम्हारा कार्य पूरा हो गया है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गए। एक ज्योति आकाश में विलीन हो गई। कुछ दिनों बाद आचार्य ने एक बार फिर लंबी यात्रा की। वे नेपाल से बद्रीनाथ और फिर केदारनाथ गए। उनके बाद उन्होंने अनुभव किया कि सचमुच उनका कार्य समाप्त हो गया है। उन्होंने शिष्यों को बुलाया और कहा, वत्सगण, इस शरीर का कार्य समाप्त हो गया है। परमात्मा ने जितना कार्य लेना था वह ले चुका। शेष कार्य तुम लोग करोगे। कोई किसी तरह की शंका हो तो पूछ सकते हो। आंखों में आंसू भरकर पद्मपाद ने कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से हमारे लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। आगे के लिए हमें क्या करना है, हमारा मार्गदर्शन करें। आचार्य ने सबको एकत्रित कर अपनी योजना बताई। बोले, वत्स, तुम भारत में 4 मठों की स्थापना करो जो भारत की चारों दिशाओं में हो। द्वारिका में शारदा मठ की स्थापना करो जिसके आचार्य तुम स्वयं होगे। पूर्व में गोवर्धन धाम होगा और इसके आचार्य पद्मपाद होंगे। ज्योतिर्धाम में ज्योतिर्मठ होगा, वहां तोटक आचार्य पद पर विराजमान होंगे और रामेश्वर मठ का नाम श्रृंगेरी मठ होगा, उसके आचार्य हस्तामलक होंगे। सबने सिर झुकाकर अपनी सहमति दी। आचार्य भी मौन हो गए। थोड़ी देर पश्चात उन्होंने कुछ विशेष स्तोत्र का पाठ आरंभ कर दिया। स्तोत्रों का उच्चारण करते करते उनकी ज्योति महाविलय में विलीन हो गई।